किया कौन सा केमिस्ट्री में, और वो चैप्टर कौन सा था, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी एसिड बेस और सॉल्ट को लेकर, है ना, एसिड बेस और सॉल्ट को लेकर। आज जो आप हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे टाइप ऑफ डीके, है ना, टाइप ऑफ डीके, टाइप ऑफ डीके, टाइप ऑफ डीके। टाइप ऑफ डीके तीन प्रकार के होते हैं, यानी डीके मतलब क्या, डीके मतलब किस तरीके के डीके होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और गामा, क्लियर है, अल्फा बीटा और गामा किस तरीके से होते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है जेड एक्स और ए, जेड एक्स और ए, ठीक है, चलिएगा, अरे कोई नहीं, ठीक है, जेड एक्स और ए, क्लियर है, हाँ, जेड एक्स और ए को लेकर बात करें, अगर मैं अल्फा डीके करता हूं, इसमें से अल्फा किरणें निकालता हूं, अल्फा डीके करता हूं, अल्फा डीके, तो अगर अल्फा डीके होता है तो परमाणु क्रमांक में, यानी एटॉमिक, है ना, एटॉमिक, हाँ, टाइप ऑफ डीके हेडिंग डालेंगे, हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है, टाइप ऑफ डीके में आप डालेंगे, अगर अल्फा डीके होता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होती है, ठीक है, 4 यूनिट की कमी होती है, तो आप लिखेंगे अगर अल्फा डीके होता है तो आप लिखेंगे अगर अल्फा डीके होता है तो, डीके होता है तो, होता है तो परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट, 2 यूनिट व परमाणु भार में, परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होती है, 4 यूनिट की कमी होती है, की कमी होती है। कैसे, इस चीज को समझिएगा, किस तरीके से होती है ना, किस तरीके से होती है, ठीक, कैसे होती है, अगर मैं इससे अल्फा डीके कर रहा हूं इस तरीके से, है ना, माइनस अल्फा डीके कर रहा हूं, तो होगा क्या, होगा ये कि इसमें हो जाएगा जेड माइनस 2 एक्स ए माइनस 4, ए माइनस 4, ये होता है अल्फा डीके, क्या होता है अल्फा डीके। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइएगा, क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है कि आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, मान लीजिए नॉर्मली आप ले लीजिएगा 16 एक्स 32, एक्स 32, इसमें से अल्फा डीके के बाद क्या होगा, डीके के बाद यानी अल्फा निकल जाएगा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, उसका आंसर मुझे आप बताएंगे, ठीक है, ठीक है, चलिएगा, डीके मतलब कमी होना, है ना, कमी होना, अल्फा बीटा गामा किरणों की कमी होती है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक परमाणु पर, है ना, एक परमाणु पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने आपको बताया इसमें परमाणु क्रमांक में कितने की होती है, परमाणु क्रमांक में 2 की, तो यानी ये जो है 14, है ना, और एक्स और इसमें 4 की कमी यानी 28, 28 और 4 32, तो इस तरीके से आपसे कभी पूछने लगे तो यहां से दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, क्या, पहला बनेगा अगर किसी एलिमेंट में अल्फा कम हो रहा है तो उसमें परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, 2 यूनिट की, जबकि परमाणु भार में कितने की यूनिट की कमी होती है, 4 यूनिट की कमी होती है, इसकी होती है 4 यूनिट की कमी होती है, क्लियर है। अच्छा, तो आप मुझे बताएंगे परमाणु क्रमांक में 2 परमाणु भार में 4, अगर आपको कभी न्यूमेरिकल टाइप से दे दे इस तरीके से तो आप उसमें बता सकते हो, अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेंगे, उससे समझिएगा, मैं नॉर्मली आपसे ये कह रहा हूं, कोई एलिमेंट है ना, कोई एलिमेंट है, उससे आप अल्फा किरणें निकाल रहे हो, तो जब अल्फा किरणें उससे होकर निकलेंगी तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी होगी, जो भी परमाणु क्रमांक होगा उसमें 2 कम कर देंगे और उसके परमाणु भार में 4 की कमी कर देंगे, क्या कर देंगे, 4 की कमी कर देंगे, क्लियर है, क्लियर है, नहीं समझे, इसमें समझने वाला इतना बड़ा फैक्टर कौन सा था, मैंने ये कहा अगर अगर कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है जिससे आपने अल्फा किरणों को निकाला है, अगर उस एलिमेंट से आप अल्फा किरणों को निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होगी, यानी परमाणु क्रमांक जितना भी है उसमें से 2 घटा देंगे और परमाणु भार जितना भी है उसमें से 4 घटा देंगे, बस सिंपल सी बात है, डीके का मतलब होता है कमी होना, ह्रास होना, है ना, ह्रास होना, कमी होना, ठीक है, बढ़े आगे की ओर, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है बीटा, है ना, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद आता है टाइप ऑफ डीके में बीटा डीके, मतलब बीटा अगर हमारे पास कम हो रहा है ना, बीटा कम हो रहा है, तो अगर बीटा कम होता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 इंक्रीज हो जाता है और परमाणु भार पर नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक एलिमेंट है जेड एक्स और ए, ठीक है, ये क्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु भार है, ये भी आपको पता होगा, ये तो मैंने सबसे पहले बताया था, ये क्या एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, ये क्या है, ये मेरे पास है परमाणु भार, ये क्या है, परमाणु भार, परमाणु भार, ये परमाणु भार है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं बीटा डीके को लेकर, अगर बीटा कम होगा, बीटा की कमी होगी, है ना, एक एलिमेंट में अगर बीटा की कमी करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो अगर एक केमिकल एलिमेंट में बीटा की कमी करोगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे बीटा की कमी होने पर, यानी बीटा डीके होने पर, डीके होने पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि, एक की वृद्धि व एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको दिया यहां पर, मैंने इससे बीटा डीके किया, मैंने इससे बीटा निकाला माइनस बीटा, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हो जाएगा जेड प्लस 1 एक्स और ए में नो चेंज, ए में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब मुझे बताएंगे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास 11 एक्स
एक्स 22, है ना? आप बताइए इसमें से बीटा डीके के बाद एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट क्या होगा? बीटा डीके के बाद एलिमेंट क्या होगा? ठीक है, चलिएगा। यहां तक बताएंगे एक बार। बीटा डीके के बाद इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो अगर मैं कहूं क्या फर्क पड़ेगा तो आप कहेंगे सर इसमें जो है ना, इसमें एक की वृद्धि होती है परमाणु क्रमांक में और परमाणु भार नो चेंज रहता है, एटॉमिक मास नो चेंज। तो ये 11 है तो ये हो जाएगा 12x22, 12x22 ये आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ये था बीटा डीके, है ना? बीटा डीके अगर पहला किसी ने नहीं लिखा होगा, डीके मतलब हिराश, टाइप ऑफ हिराश या फिर टाइप ऑफ कमी, क्या लिखोगे इसमें हिंदी में? आप लिखेंगे डीके। फॉर एग्जांपल के लिए अल्फा आप लिख लेना, टाइप ऑफ डीके में आप लिख लेना ब्रैकेट में अल्फा, बीटा और गामा। तीन तरीके के डीके होते हैं जिसमें से सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है अल्फा, इसे लिखिएगा, फिर बीटा है, लास्ट में गामा है। गामा का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गामा जो है गाना बजा देता है जब एग्जाम में आता है। कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने का मतलब भी बहुत तगड़ा फर्क होता है। जैसे जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें गामा को डाल देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, है ना? पहले इसे नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट गामा को लेकर बात करेंगे। चलिए, कोर्स वैलिडिटी पड़ती है, वैलिडिटी के बारे में मुझे इतना अंदाजा नहीं है। आप एक बार मैं कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं इस बारे में, है ना? चलिएगा, बढ़े आगे की ओर। अरे हाँ ना, एक बार मुझे बता देंगे आगे की ओर बढ़ेंगे जब जब आप कह दोगे यहाँ तक हमें किसी तरीके की कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, चलिएगा, इसे नोट करिएगा, नेक्स्ट ये वाला पार्ट। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट। आप लिखेंगे गामा। सेकंड कौन सा आता है? गामा। गामा को लेकर बात करें, गामा का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन इससे बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझिएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझिएगा। नॉर्मल है, आप लिखेंगे गामा डीके, गामा की कमी, गामा डीके। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे एलिमेंट से, एलिमेंट से गामा डीके होने पर परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में, परमाणु भार में, परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं पड़ता है ना? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर क्या लिखा? मैंने यहां पर लिखा जेड यानी परमाणु क्रमांक, एक्स कोई एलिमेंट है, उसका परमाणु भार है ए। मैंने यहां पर गामा निकाल दिया, तो गामा का यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जेड एक्स ए ही रहेगा ना, जेड एक्स ए ही रहेगा, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी? ठीक, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी? अब मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बेहतरीन सा निकालूंगा, पहले यहां तक बताओ कोई किसी तरीके की परेशानी है तो। एक क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करेंगे किस तरीके का, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये तो मैंने आपको एक और ले देखिएगा, अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अल्फा डीके के बाद कितना प्रभाव पड़ता है, गामा, है ना, इसके अलावा बीटा, तो आप आसानी से निकाल पाओगे, है ना, आज आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो थोड़े अगर टफ लेवल के बनेंगे तो किस तरीके के बनेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, है ना, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, वो मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, है ना, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास। मैं पहले ऑप्शन लिखता हूं फिर क्वेश्चन लिखूंगा, है ना, क्वेश्चन, ताकि आप पढ़ने में थोड़ा सा सटीकता बरतो, है ना, कि वो पूछना क्या चाह रहा है। आइसोटोप्स ऑफ ए, पहला है आइसोटोप ऑफ एक्स। सेकंड ऑप्शन है आपके पास, सेकंड ऑप्शन है आपके पास आइसोटोन ऑफ एक्स, आइसोटोन ऑफ एक्स। थर्ड है आइसो बार ऑफ एक्स, आइसो बार ऑफ एक्स। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास आइसो डाइफर, आइसो डायाफर ऑफ एक्स, ऑफ एक्स। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहला आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया? आपसे पूछा गया है एक एलिमेंट एक्स से, एक एलिमेंट, एलिमेंट एक्स से, एक्स से एक अल्फा दो बीटा निकाले जाते हैं, एक अल्फा दो बीटा व व तीन गामा, तीन गामा निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं, जाते हैं, तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा? इसका आंसर आप मुझे देंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए, है ना, आप इसका आंसर मुझे देंगे, क्या बनेगा, क्या बनेगा?
देखिएगा, थोड़ा टाइम लो करो। हिंदी में बताओ, जब मैंने आपको ये सब पढ़ाए थे तब क्या बताया था? तो एक बार आप देखिएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया गया है, आपके पास कोई जेड है, एक्स है, ए है ना? उससे सबसे पहले एक अल्फा निकाला गया, एक अल्फा, और एक अल्फा के निकलने पर परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी होगी, है ना? परमाणु भार में 4 की और परमाणु क्रमांक में 2 की। तो मैं इसे लिख सकता हूँ जेड -2 एक्स A-4, A-4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ? आपने कह दिया हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने क्या निकाल दिया? उससे 2 बीटा निकाल दिए। उससे क्या किया? -2 बीटा, 2 बीटा, और 1 बीटा के निकलने पर परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है। तो 2 बीटा निकलेंगे तो परमाणु देखिएगा, एक-एक करके निकालो। जैसे मैंने यहां पर 1 बीटा निकाला और 1 बीटा के निकलने पर परमाणु भार 1 बढ़ता है, तो ये हो जाएगा जेड, और परमाणु भार 1 बढ़ेगा तो -1 ही तो बचेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात समझो मेरे भाई, आप ये समझो, यहां पर -2 है और 1 बढ़ जाएगा, तो -1 ही तो बचेगा। तो मैं इसे डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूं -1, है ना? क्योंकि 1 बढ़ता है और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है। परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद मैंने फिर इससे एक और बीटा निकाला। क्यों? क्योंकि वो कह रहा 2 बीटा निकालने हैं आपको, एक और बीटा निकाल दो, -1 और बीटा कर दो। तो फिर क्या होगा? फिर से 1 बढ़ेगा परमाणु क्रमांक में, तो 1 बढ़ेगा तो मतलब +1 करूंगा तो जेड ही तो हो जाएगा, जेड एक्स और A-4, A-4, क्योंकि परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? अब मैं बात करूं गामा, तो गामा भैया कितने भी निकाल लो, गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना परमाणु क्रमांक में ना परमाणु भार में। गामा कितने भी निकाल लो, 3 मैंने गामा निकाल दिए, तो गामा का नो चेंज, तो ये आया जेड एक्स A-4, A-4 आ गया। ठीक है? अब मुझे एक बात बताइएगा, पहला एलिमेंट कौन सा था? पहला था ये वाला, है ना? और लास्ट कौन सा बना है? लास्ट बना है ये वाला। तो मुझे बताइएगा, जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं उन्हें। क्लियर है? तो एक चीज आप समझिएगा, क्या आप ये समझेंगे, अगर मैं ये कह रहा हूं, सिंपल सा एक लॉजिक समझिएगा, दिमाग पे ज्यादा बर्डन कभी जिंदगी में डालना ही नहीं चाहिए, है ना? देखो यहाँ पर एक्स किस लिए रखा गया है? क्योंकि एक्स ने सबका काटा है, हम एक्स को काटेंगे। ठीक है? इसलिए यहाँ पर एक्स रखा गया है। तो अगर मैं जेड एक्स ए को लेकर बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली चीज अल्फा को लेकर बात करो। आप अल्फा को लेकर बात करो, एक अल्फा है ना? एक अल्फा यहां पर आना जरा। अल्फा डिके होने पर परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होती है, सबसे पहला चीज। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले यहां पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी कर दी और परमाणु भार में 4 की। अब अल्फा को लेकर बात होगी खत्म, अल्फा को लेकर बात होगी खत्म। अब बीटा पर आना, है ना? अब बीटा पर आना। बीटा को लेकर क्या था? बीटा को लेकर था हमारे पास कि परमाणु भार में, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और परमाणु क्रमांक, परमाणु भार जो नो चेंज, यानी एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि, और जो एटॉमिक मास होगा उसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, कोई चेंज नहीं है तो यहां पर आना जरा। यहां पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहां से आ गया? तो जब आप इसमें 1 की वृद्धि कर रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो -2 में जब +1 करेंगे तो सीधी सी बात है -1 ही तो बचेगा। तो -1 और परमाणु भार में नो चेंज। हमें 2 बीटा कम करने हैं, तो पहला बीटा कम हुआ, जब दूसरा बीटा कम हुआ तो एक और परमाणु क्रमांक में कमी करेंगे। जब एक और कमी करेंगे तो -1 में +1 एक और जोड़ेंगे, मतलब बढ़ाएंगे, सॉरी बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? वो जेड बचेगा और परमाणु भार में नो चेंज। उसके बाद गामा आप कितने भी निकाल लो ना, कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, यही एलिमेंट आएगा। तो जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं? उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोला जाता है। आइसोटोप्स बोला जाता है। यहां तक दिक्कत आई क्या? अबे हाँ या ना तो बता तुम्हें। फिर एक और क्वेश्चन दूं फिर तुम्हें, फिर एक बार और घुमाता हूं। बढ़े आगे क्यों? नेक्स्ट बढ़े, अगला क्वेश्चन ले लूं? चलिए यहां पर आइए। यहां तक दिक्कत आई क्या? नहीं आनी चाहिए, पर ये दिक्कत आ रही है तो ऐसी जिंदगी में दिक्कतों से लड़ो। अल्फा एक बार में निकाल लो हमें, एक बार में कुछ नहीं निकलता, धीरे धीरे निकालना चाहिए, एक एक करके। मैं नोट कर लो तो बताओ मैं आगे क्यों बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्शन यही रखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक परमाणु से ना, एक परमाणु से, एक परमाणु से, एक एलिमेंट से लिख लेना, एक एलिमेंट से 3 बीटा डीके, बीटा व 4 गामा निकालने पर, निकालने पर बनेगा। बताओ क्या बनेगा? गाजर का हलवा, बैंगन का हलवा, बैंगन का भरता, क्या बनेगा? क्या बनेगा?
ठीक है, देखिएगा सिंपल सी चीज समझिएगा। कोई एलिमेंट है एक्स, जेड, जेड होता है किसी भी चीज का परमाणु क्रमांक, है ना। एक्स कोई एलिमेंट है और ए क्या है, इसका परमाणु भार है। सबसे पहली चीज यहां पर क्या लिखवाया गया है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, मैंने लिखा अल्फा तो है, इसमें कुछ रोल नहीं निभा रहा है। मैंने कहा कि जब हम किसी एलिमेंट से बीटा निकालते हैं तो बीटा निकालने पर परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट बढ़ेगा अगर एक बीटा निकालेंगे, और परमाणु भार नो चेंज रहेगा। पहले यहां तक वर्क करो आप, है ना। तो परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ेगा, परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और निकल कितने, 3 बीटा। तो मैंने पहले एक बीटा निकाला आपकी सहूलियत के लिए। तो यहां पर Z+1 हो गया, एक्स हो गया और ए रहा, क्योंकि परमाणु भार में नो चेंज, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा। मैंने एक और बीटा निकाल दिया, मैंने एक और बीटा निकाला तो फिर से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, तो Z+2 हो जाएगा, एक्स और ए हो जाएगा, है ना। फिर एक और बीटा निकाला, क्योंकि 3 बीटा निकलवा रहा है, तो एक और बीटा निकाल दिया, तो फिर से परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा, तो Z+3 हो जाएगा, एक्स और ए हो जाएगा, एक्स और ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट बात करेंगे आगे की ओर, तो आप ये करेंगे कि यहां पर अगर मैं गामा निकाल रहा हूं तो गामा आप कितने भी निकाल लो, 10, 20, 50, 60, गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी एलिमेंट पर। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा Z+3 एक्स और ए, एक्स और ए। तो मुझे बताइएगा जिनके परमाणु भार इक्वल होते हैं, जहां पर हमारे पास यहां पर एलिमेंट कौन सा था, ZXA था, और जो बनकर आया वो है Z+3 XA है। तो यहां पर परमाणु भार में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जिनके परमाणु भार सेम होते हैं, इन दोनों एलिमेंट के क्या सेम है, इन दोनों एलिमेंट के परमाणु भार यानी एटॉमिक मास सेम है, और जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं उन्हें कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है, आइसोबार उन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आइसोबार उन्हें बोला जाता है। तो सीधी सी बात है क्या बनेंगे, तो सीधी सी बात है आइसोबार बनेंगे। क्या बनेंगे, आइसोबार बनेंगे। क्या बनेंगे, आइसोबार बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कंसेप्ट को आप क्लियर रखेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तब, है ना, तब। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले लूं प्रैक्टिस के लिए आपकी। चलिएगा, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें अलग तरीके के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो ये चीज समझ में आई। तो सिंपल जैसे जैसे डीके करा रहा है, बहुत सिंपल ही तो है, अंतर क्या है, डेफिनेशन भी तो पता होनी चाहिए। अब वो आपको दिक्कत यहां पर आ रही होगी ऑप्शन निकालने में, क्यों, क्योंकि रिवीजन करना हमारा काम है नहीं, है ना, वही प्रॉब्लम। ठीक है, आइसोटोन नहीं, आइसोबार बनेगा। आइसोबार वो होते हैं जिनके परमाणु भार इक्वल होते हैं, परमाणु भार इक्वल होते हैं। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा आपके पास, ज्योग्राफी कहां से आ गया, आइएगा। पहले आज आपका इसी का सफाया करा जाएगा, घर के लिए कोई डाउट नहीं, घर में वैसे ही बहुत डाउट है। चलिएगा, सबसे पहली चीज आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अगर अगर एक एलिमेंट से, एक एलिमेंट से एक अल्फा, एक बीटा व एक गामा निकाला जाए तब, ऑप्शन समझिएगा, तब क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है आपके पास, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में दो की कमी व भार में, परमाणु भार में 6 की कमी, 6 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 2 लिखिएगा, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में 4 की कमी, परमाणु भार में 2 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 3 लिखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, परमाणु क्रमांक में, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, 1 की कमी, और परमाणु भार में, और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 4 लिखिएगा, नो चेंज। ना तो परमाणु भार चेंज होगा, ना परमाणु क्रमांक चेंज होगा। फटाफट से बताएंगे, नो चेंज। चलिएगा, नो चेंज, फटाफट से मुझे एक बार इसका आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक सिंपल सा मतलब समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट था जेड, यहां पर लेता हूं, मान लीजिए कोई एलिमेंट था जेड, एक्स और ए, है ना, जेड एक्स और ए। उसमें से सबसे पहले आपने एक अल्फा निकाला, क्या निकाला, एक अल्फा निकाला। तो अल्फा निकालने पर परमाणु क्रमांक में 2 और परमाणु भार में 4 की कमी होती है, तो Z-2 एक्स A-4, A-4 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उसके बाद आपने एक बीटा निकाला, तो एक बीटा के निकलने पर परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है और परमाणु भार में कोई चेंज नहीं होता है, तो परमाणु क्रमांक 1 बढ़ने का मतलब है Z-2 का Z-1 हो जाएगा, है ना। तो Z-1 एक्स और A-4 और गामा से कोई फर्क पड़ता नहीं, गामा तो मामा, गामा का कोई फर्क नहीं। एक गामा निकालोगे तो सेम रहेगा, Z-1 एक्स A-4। ठीक है, ये रहा। तो मैंने यहां पर क्या देखा, यहां पर मैंने ये देखा कि परमाणु क्रमांक Z से लेकर Z-1 हो गया, यानी 1 की कमी हुई Z में 1 की कमी, है ना। और परमाणु भार कितना था, परमाणु भार था 1, ए, है ना, परमाणु भार था 1, और ए का क्या होगा, ए का होगा A-4, यानी परमाणु भार में 4 की कमी, 4 की कमी हुई, 4 की कमी। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें परमाणु क्रमांक में 1 के परमाणु भार में 4 की कमी है? ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, जिसमें कमी दिखाई दे रही है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल तरीका था, कितना सिंपल वे में आपको चीजें सोल्व करनी है। वो जो आपको दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में आई, वो पता क्यों आई, क्योंकि आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है।
है ना। वो इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछना चाह रहा था कि डीके क्या है, वो ये पूछना चाह रहा था आपको आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, आइसो डाइफर आते हैं कि नहीं। डाइफर बेटा शादी के बाद नहीं, शादी से पहले भी यूज होता है, आइसो डाइफर है वो। ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, इससे सिंपल मुझे ये मानता हूं कि अगर ये दिक्कत यहां पर आ रही है ना आपको, तो आप यकीन मानिएगा आप मैथ पढ़ो पहले, केमिस्ट्री की क्लास बात नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे अब नेक्स्ट, एक छोटा सा हमारे पास पार्ट है ये वाला, कुछ इंपोर्टेंट मेटल और उनके, कभी कभी क्या पूछ लेता है, ओर्स पूछ लेता है ना, ओर्स पूछ लेता है। मेटल और उनके ओर्स, ओर्स में कैसे, उनके जो अयस्क हैं एग्जाम में बनते हैं। जैसे एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के हमारे पास चार ओर हैं, चार अयस्क हैं। सबसे पहले बॉक्साइड, दूसरा डाइसफर, तीसरा हमारे पास क्रायोलाइट और चौथा हमारे पास कोरंडम, है ना, कोरंडम। ये हमारे पास क्या है, ओर है। ओर मतलब क्या है, जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं, है ना, जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं। ये ओर मिलेगा, ओर को हम गलाएंगे, मेल्ट करेंगे, है ना, या फिर किसी भी तरीके से हम उससे मेटल प्राप्त करेंगे, वो उसके ओर कहलाते हैं। जैसे आपसे कहेगा कि एल्यूमिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा ओर है, तो ये बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का ओर है, डाइसफर भी एल्यूमिनियम का ओर है, क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का ओर है, कोरंडम भी क्या है, एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम के ओर को लेकर बात करें तो डोलोमाइट कैल्शियम का ओर है, जिप्सम से भी कैल्शियम प्राप्त होता है क्योंकि CaSO4 इंटू 2s2 होता है जिप्सम, उसमें Ca यानी कैल्शियम होता है। इसके अलावा एस्बेस्टस जो है ये भी कैल्शियम का ओर है, और कैलेसाइट ये भी हमारे पास कैल्शियम का ओर है, कैलेसाइट। ठीक है ना, कैलेसाइट भी क्या है, कैल्शियम का ओर है। उसके बाद आता है जिंक, जिंक के कौन कौन से, जिंक साइड जिंक का ओर है, जिंक ब्लेंड भी जिंक का ओर है। इसके अलावा हमारे पास केलेमाइन, केलेमाइन भी क्या है, केलेमाइन भी जिंक का ओर है, केलेमाइन भी क्या है, जिंक का ओर है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट कॉपर को लेकर बात करें तो कॉपर पाइराइट कॉपर का ओर है, इसके अलावा क्यूप्राइट कॉपर का ओर है, क्यूप्राइट। इसके अलावा कॉपर ग्लांस भी कॉपर का ओर है, और इसके अलावा मेलेकाइट है, मेलेकाइट, मेलेकाइट, मेलेकाइट भी क्या है, मेलेकाइट भी कॉपर का ओर है। कौन सा, मेलेकाइट। ठीक है, तो एक बार इन ओर्स को लिखेंगे, फिर और भी ओर है उन्हें लिखेंगे, सबसे पहले इन्हें लिखिएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल पार्ट है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मतलब और ये है कि अगर हम कोरंडम से, क्रायोलाइट से, डाइसफर से, बॉक्साइट से, इनसे हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं, है ना। कैलेसाइट से, एस्बेस्टस से, जिप्सम से और डोलोमाइट से हम कैल्शियम निकाल सकते हैं। कैलामाइन से, जिंक ब्लेंड से और जिंक साइड से हम जिंक निकाल सकते हैं। मेलेकाइट से, कॉपर ग्लांस से, क्यूप्राइट से और कॉपर पाइराइट से हम कॉपर निकाल सकते हैं, है ना, हम कॉपर निकाल सकते हैं। ये नोट करेंगे, फिर आगे की ओर से देखते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। नोट डाउन कर लो, बताना फिर आगे क्या बढ़े। चलिए नेक्स्ट, आगे क्यों रहिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास सोडियम, सोडियम का कौन कौन सा, साधारण नमक से सोडियम मिल जाएगा, यानी उसका ओर है। इसके अलावा चिली साल्ट पीटर NaNO3 यानी NaR सोडियम उससे मिलेगा। इसके अलावा बोरेक्स है, सोडियम का एस्क। इसके अलावा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट है। ये सभी सोडियम के एस्क है। इसके अलावा लेड, यानी सीसे को लेकर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है गैलेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया गैलेना को लेकर। गैलेना किसका एस्क है, लेड का एस्क है, सीसे का एस्क है। इसके अलावा सिरुसाइट, ये भी किसका है, ये भी सीसे का एस्क है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है मरकरी, सिनेबार जो है किसका एस्क है, सिनेबार मरकरी का एस्क है, कौन सा, सिनेबार। इसके अलावा लोहे को लेकर बात करें तो लोहे के कौन कौन से, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। इसके अलावा सिडेराइट लोहे का अयस्क है। इसके अलावा हमारे पास आयरन पाइराइट, ये भी लोहे का अयस्क है, ये क्या है, लोहे का अयस्क है। और थोरियम को लेकर बात करें तो इसका है मोनोजाइट, यानी मोनोजाइट बालू से थोरियम निकलता है। और टिन का है कैसिटेराइट, कैसिटेराइट जो है वो टिन का है, कैसिटेराइट किसका, टिन का है। तो जितने भी हमारे पास जरूरी जरूरी ओर्स बनते हैं, अयस्क बनते हैं, अयस्क बेसिकली क्या होता है, आप एक चीज समझिएगा, आपके पास यहाँ पर दूध है, ये क्या है, ये है मिल्क, मिल्क है, और यहाँ पर आपके पास है पानी, ये क्या है, पानी। अब मुझे बताइए आप दही किससे बनाओगे, दही किससे बना सकते हो, अपनी सीधी सी बात है, हम दही तो दूध से बना सकते हैं। तो एक तरीके से इसका ओर हो गया, अयस्क हो गया। उसी तरीके से किसी किसी चीज से, रॉ मटेरियल से हम धातु निकालने, उसका ओर कहलाता है, समझे आप, तो उसका ओर कहलाता है। जैसे हम, अगर हमें
लेड प्राप्त करना है तो गैलेना और सिरुसाइट जो होंगे उनसे हम लेड निकाल पाएंगे। ठीक, इसके अलावा लोहा निकालना है हेमेटाइट अयस्क से निकालेंगे, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट से, थोरियम मोनोजाइट से, टिन जो है कैसिटेराइट से। इसके अलावा मरकरी जो है वो सिनेबार से निकलता है, और सोडियम जो है वो साधारण नमक से निकलता है, चिली साल्ट पीटर से निकलता है, बोरेक्स से निकलता है, सोडियम कार्बोनेट से निकलता है ना, सोडियम कार्बोनेट से निकलता है। क्लियर है? तो यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे एक बार बताएंगे, और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आज छोटी चीजें रही है ना, समझाने में ज्यादा टाइम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा टाइप ऑफ डिकेज यानी अल्फा बीटा गामा, और हमने पढ़े ओर्स, है ना, और हमने क्या पढ़े, हमने ओर पढ़ी यानी अयस्क पढ़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसको लेकर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्लास में होगा सबसे पहले क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके बाद आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सबको पढ़ेंगे एक तरफ से, जितने भी एलिमेंट हैं जरूरी जरूरी आवर्त सारणी में ही पढ़ेंगे, यानी आवर्त सारणी के बाद आपका केमिस्ट्री में एक दो चैप्टर बचे तो बचे, वरना आवर्त सारणी एक बड़ा पोर्शन अपने आप में, पीरियोडिक टेबल, और वो कम से कम 10 क्लास चलेगी, और उन 10 क्लासों में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स इंपोर्टेंट हमारे पास जितने भी तत्व वगैरह हैं उनकी खास बातें हैं, सब कुछ उसी में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन कवर होगा। ठीक है, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करके, एक एक रो, एक एक कॉलम। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोकेंगे और आगे का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी एक बार फटाफट से बताएंगे, कोई डाउट है तो वो पूछेंगे, वरना तो आज की क्लास को रोकते हुए आप मंडे में आप आपसे मिलेंगे, और आपके पास संडे का टाइम है तो संडे के टाइम में अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि जब हमारे एक दो चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, है ना, ठीक है ना, कल मिलते हैं ना, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।